पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि आपने आंसर की देख ही चुके हैं और कई सारी वीडियोस भी देख चुके हैं, जिसमें आपने अपनी आकलन तो कर ही लिया होगा कि कितने मार्क्स लगभग होने वाले हैं और कितना नॉर्मलाइज मिलने वाला है। इस पर हमने ही वीडियो बनाई थी, आपको उसे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर पहले आपने शायद देख भी ली होगी। तो बस वो तो आप देख चुके हैं और फिजिकल की भी तैयारी लगभग करनी स्टार्ट कर दी होगी, और नहीं की है तो आप करनी स्टार्ट कर दीजिए। अब बात आती है कि फिजिकल की तैयारी तो स्टार्ट कर दें, लेकिन ये फिजिकल होना कब है या फिर रिजल्ट कब तक आएगा। और एक मन में सवाल ये भी है कि पिछले जितना टाइम मिल सकता है क्या, जैसे पिछली साल लगभग 2 से सवा 2 महीने का टाइम मिला था, तो इस बार भी क्या उतना ही टाइम मिलने वाला है। तो बस उन्हीं बातों पे हम देखते हैं और फैक्ट के साथ चर्चा करेंगे कि ये जो फिजिकल है वो कब लगभग हो सकता है, क्योंकि अभी ऐसा तो है नहीं कि किसी को सीधे से पता चल जाए कि फिजिकल कब होने वाले हैं। लेकिन इतना है, अपनी जो थोड़ी सी विल पावर है उन्हें लगा के और देख सकते हैं कि लगभग लगभग कितना टाइम लग सकता है। तो बस उसी का यूज करके देखते हैं कि लगभग फिजिकल कब होने वाला है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम जो पुरानी डेट हैं उन्हें देख लेते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर हमें किसी चीज़ का आकलन करना है या किसी चीज़ का पता लगाना है तो जो पहले कैसे हुई थी उसे भी देखना जरूरी है। तो SSCGD कांस्टेबल जो लास्ट ईयर हुआ था 2022 वाला, उसे हम लेके आए हैं और इसी पे थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो एग्ज़ाम था, तो एग्ज़ाम ये नोटिफिकेशन ये सब तो छोड़ते हैं, एग्ज़ाम से स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो ये SSCGD के जो एडमिट कार्ड आए थे एग्ज़ाम के लिए, ये 3 जनवरी को आए थे, और मेन चीज़ ये एग्ज़ाम हो जाता है। एग्ज़ाम 10 जनवरी से 14 फरवरी तक चला था। ये 10 जनवरी से 14 फरवरी, मतलब 14 फरवरी को ये एंड हो गया था। और वहीं इसकी आंसर की ठीक इसके 4 दिन बाद, मतलब 18 फरवरी को आ गई थी। इस बार ऐसा नहीं हुआ है, रीजन भी था आपके पास, आपको पता ही है कि एग्ज़ाम री एग्ज़ाम हुए थे, तो इस वजह से मतलब थोड़ा सा लेट हो गया। अदरवाइज ऐसे ही टाइमिंग में इस बार भी आंसर की आ गई होती। फिर इसका जो रिजल्ट डिक्लेरेशन था वो 8 अप्रैल को मतलब बोल रखा था, ठीक है ना। जो नोटिस आया था, या फिर आप कह सकते हो कि जो आपकी सीट आती है कि फाइनल आंसर की के बाद कि इसमें मतलब आपका फिजिकल में नाम आया है या नहीं, तो वो थी। फिर स्कोर कार्ड इसके थोड़े से लेट आए थे, वहीं बीच में फिजिकल स्टार्ट करा दिया था, और फिर जैसे फिजिकल इसका था वो 24 अप्रैल जो थे उसके एडमिट कार्ड आ गए थे, और फिजिकल जो स्टार्ट था वो 1 मई से स्टार्ट हुआ था। इसमें बीच में ईमेल करके बच्चों को बताया भी गया था कि आपका फिजिकल थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया है 4-5 दिन। वो भी चीज़ें हुई थी, इस वजह से ये थोड़ा सा बढ़ गया था। वहीं अगर हम बात करें इसके स्कोर कार्ड की, तो ये फिजिकल के मिड में, फिजिकल जब चल रहे थे उसी टाइम ये 8 मई को आया था, तो 8 मई को इसका स्कोर कार्ड आ गया था। तो ये सब चीज़ें थी। अब इसकी एनालिसिस करने के बाद तो मोटा माटी ये पता चलता है, जैसे यहाँ पे पेपर तो 14 फेब को ख़त्म हो गए, 14 फरवरी को पेपर ख़त्म, और यहाँ से 24 अप्रैल को इन्होंने जो PET PST के एडमिट कार्ड थे वो दिए थे। कहने का मतलब 14 फरवरी से और जो 24 फरवरी लगभग हो जाते हैं ये हमारे 2 महीने 10 दिन के अराउंड। तो 2 महीने 10 दिन में इन्होंने PET PST के एडमिट कार्ड दिए थे, मतलब फिजिकल का पता चल गया था कि इस डेट को होना है, एडमिट कार्ड आ गए थे। तो यहाँ पे 2 महीने 10 दिन लगे थे। सेम अब अपनी वैकेंसी पे थोड़ा सा करके देखते हैं। तो जो इस बार की वैकेंसी है, अगर हम इसकी बात करें, सीधी सी बात है, ये पेपर जो खत्म हो जाने थे वो 7 तारीख को खत्म हो जाने थे, 7 को खत्म हो जाने थे एग्जाम। उसके बाद जो री एग्जाम हुआ था, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन उससे थोड़ा सा नेगलेक्ट करके बाकी चीजें देखते हैं। अगर ये सही से चलते तो 7 तारीख को ही हमारा एग्जाम हो गया होता, और 7 के बाद फिर इसके जो आंसर की थी वो जैसा कि 4-5 दिन बाद आती है, तो 12-13 लगभग 15 भी लगा लेते हैं, 15 तक आ गई होती, तो ये सब हो गया होता। देन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो खुद सोचिए, जैसे उसमें 2 महीने 10 दिन में आ गया था, तो यहाँ से 2 महीने निकालें कि 7 तारीख को एग्जाम हुआ था, और 2 महीने बाद तो 7 जो मार्च को हमारा एग्जाम खत्म हुआ, 7 मार्च से 7 जो अप्रैल हो गई, और 7 अप्रैल से 7 मई, मतलब 7 मई तक हमारा ये कंप्लीट हो जाना था, मतलब 7 मई तक हमारा फिजिकल स्टार्ट हो जाना था, जैसा उनका हुआ था लगभग 2 महीने 10 दिन या 2 महीने अराउंड मान लो। और अभी बीच में एक नोटिस भी वायरल हुआ था जहाँ पे लिखा हुआ था कि जो हमारा एग्जाम है वो मतलब फिजिकल है वो 29 को होगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो भी लगभग लगभग सही था, या तो 29 को हो जाना चाहिए, और अगर 29 को नहीं भी होता है तो फिर ये कब होना है। तो सीधी सी बात है, अगर ये 29 को नहीं हो रहा है तो फिर ये मई के पहले वीक में या तो फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर इसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ न्यूज आ जाएगी। क्योंकि जैसा कि पिछली बार 2 महीने 10 दिन था, अगर उसी को हम मतलब मान लेते हैं बेसिस पे उसी के, तो फिर यहाँ पे लगभग 2 महीने ही लेके चलो आप। ये थोड़ा सा लेट भी हो गया है क्योंकि सारी चीज़ें आने में, तो भाई मई का फर्स्ट वीक जो है उसमें सारी चीज़ें हो जानी, मतलब स्टार्ट हो जानी चाहिए। अगर स्टार्ट नहीं भी हो रही है तो इसकी फिजिकल के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ तो आ जाना चाहिए। अब रिजल्ट का तो ऐसा है, क्योंकि पिछली बार भी जो रिजल्ट था वो
मिड में ही आया था मतलब फिजिकल के, तो हो सकता है इस बार फिजिकल के मिड में आए, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं जो स्कोर कार्ड थे वो 8 मई को आए थे, और जबकि यहाँ पे 1 मई से ही फिजिकल स्टार्ट हो गए थे। तो कहने का मतलब जिसने भी दिया था उसे पता भी होगा कि जब फिजिकल चल रहे थे उसी टाइम ये स्कोर कार्ड आया था, मतलब फाइनल रिजल्ट का जो स्कोर कार्ड आता, मतलब फिजिकल वाले रिजल्ट का जो स्कोर कार्ड आता है वो। बाकी जो लिस्ट आती है वो पहले ही आ गई थी। तो सेम ऐसा ही इसके भी स्कोर कार्ड में भी हो सकता है बाद में आए, लेकिन ये जो लिस्ट होगी कि फिजिकल में आप सेलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए, ये थोड़ा सा पहले आ जाएगी। तो ये सब चीज़ें हमें ऐसा लगता है कि मई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जानी चाहिए, या तो अगर वो नोटिस सही है तो 29 जो मार्च है वो, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि 29 मार्च को ये सब होना है, क्योंकि 29 अप्रैल को सॉरी ये सब होना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। लेकिन हाँ, हमें ये लग रहा है कि मई के फर्स्ट वीक से ये सब चीज़ें स्टार्ट होनी है। तो मई के फर्स्ट वीक को आप अगर मान लेते हैं तो आपके पास लगभग ज़्यादा नहीं 1 महीना ही मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं। तो 1 महीने में आपने देखना है कि कैसे आपको तैयारी करनी है, या फिर ये जो कट ऑफ के चक्कर में आपने बार बार खेलना है इधर से उधर से इधर, और अपना फिजिकल ख़राब करना है, तो वो आपके ऊपर है। हाँ ठीक है, वो देखते रहिए, अगर आपका मन है, नहीं मन रहा है मन, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 वीडियो देखिए और ख़त्म कीजिए। अरे सारी देखनी है सारी भी देख सकते हैं, लेकिन हाँ अपने फिजिकल पर फोकस कीजिए, क्योंकि 1 महीना है, 1 महीने में जिसकी 5 किलोमीटर बिल्कुल कभी नहीं लगाई तो उसकी होने में थोड़ी सी मुश्किल रहेगी, या जिसका वेट बहुत ज़्यादा है उसे प्रॉब्लम रहेगी। साथ ही साथ जिनका चेस्ट कम है उन्हें भी 1 महीने में ऐसा नहीं होता कि चेस्ट में फुट भर आप मतलब इंक्रीजमेंट कर लो, बहुत माइनर सा चेस्ट में इंक्रीजमेंट होता है, वो भी आपको वर्कआउट प्रॉपर करना होगा, सारी चीज़ों का डाइट वाइट का ध्यान रखना होगा तब। तो अभी से आप लग जाइए, अभी से करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि अगर आपका वेट का तो चलो कोई इशू नहीं है, अगर वेट कम भी होता है तो इस बार कोई इशू नहीं होता, फाइनल में दिक्कत रहती है जब आप मेडिकल के टाइम जाते हैं, क्योंकि मेडिकल में जो वेट मेजर किया जाता है, अगर वेट नहीं है तो रीमेडिकल भी देते हैं, अभी कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी चेस्ट, हाइट और आपकी रनिंग, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही नहीं होंगी तो प्रॉब्लम रहेगी। हाइट तो आप नहीं बढ़ा सकते, लेकिन जो चेस्ट है अपना वो इस टाइमिंग में आप इंक्रीज कर सकते हैं प्रॉपर। और इसके अलावा जो आपकी रनिंग है वो तो बिल्कुल आपके ही हाथ में है, आप अगर सही से करेंगे तो अभी हो जाएगी, और नहीं करेंगे तो भाई बहुत टाइम लगने वाला है। तो ये सब चीज़ें थी, और ये फिजिकल का डेट थी कि हमने अपने थोड़ी सी एजम्पशन के हिसाब से बताया आपको कि कब तक फिजिकल हो सकता है या रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो बस रिजल्ट का ऐसा कोई सीन नहीं है कि जो स्कोर कार्ड का ऐसा कोई सीन नहीं है कि पहले ही आए बाद में भी आ सकता है। रिजल्ट से आपके मतलब इतना पता चल जाएगा कि आपका मतलब फिजिकल में हुआ है नहीं हुआ है, तो ये फिजिकल से 1 वीक भी पहले उनका मन हुआ तो वो दे देंगे। आप अगर मान के चलते हैं कि अगर मई के फर्स्ट वीक में फिजिकल होना है तो वो रिजल्ट शायद जो हमारा अप्रैल है उसके लास्ट वीक में दे दें। तो बस इतना ध्यान रखिए आप, अप्रैल के लास्ट वीक में ये सब हो जाना है। अगर अप्रैल के लास्ट वीक में इस सब के रिगार्डिंग न्यूज नहीं आई तो मई के फर्स्ट वीक में आ ही जाएगी। तो यही था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सेम ऐसे ही लगातार अलग अलग टॉपिक्स पे हम वीडियो लाते रहेंगे, तो आप उन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी यही सेम चीज़ें हम वहाँ पे कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो भी लोग होते हैं उनके डाउट भी क्लियर करते हैं कि इस वैकेंसी या किसी वैकेंसी से रिलेटेड, तो आप उससे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम में लिंक है। धन्यवाद।